हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद प्रिया सिंह। आज हम पढ़ेंगे स्टैंजा की फॉर्म। जो हमारे स्टैंजाज होते हैं उनको कुछ फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, हमें उन फॉर्म्स के बारे में मालूम होना चाहिए क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं फॉर्म्स का देकर कि इस फॉर्म्स के अंदर कितनी लाइन्स होती हैं और या फिर इतनी लाइन वाले फॉर्म्स को कौन सा नाम दिया गया है। तो हमें इन फॉर्म्स के सभी के नाम मालूम होने चाहिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैंजा फॉर्म। ओके, सो आई होप आप सभी नोटबुक और पेन लेकर बैठ गए होंगे। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं हम कपलेट। कपलेट क्या होता है? कपलेट के अंदर होती हैं, आपको मैं बताती हूँ इन अ शॉर्ट वे में, स्टैंजा फॉर्म। इनको बस हम छोटी छोटी ट्रिक के थ्रू इनको पकड़ते हैं ताकि हमारे एग्जाम के लिए ईजी रहे। ओके, आई होप आप सबके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। फर्स्टली हम पढ़ेंगे कपलेट। कपलेट के अंदर क्या होता है? एक स्टैंजा होता है जिसमें 2 पोएटिक्स लाइन होती हैं। ओके, कपलेट के अंदर आप लोगों को याद रखना होगा, जो कपलेट होता है कपलेट के अंदर ओनली 2 लाइन्स होती हैं स्टैंजा की। ओके, सेकंड वन इज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट नाम से ही मालूम हो रहा है, ट्रिपलेट। ओके, द स्टैंजा ऑफ 3 लाइन, ऐसा स्टैंजा जिसके अंदर 3 लाइन्स आती हैं उनको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। ओके, अब कपलेट जिसके अंदर 2 लाइन आती हैं, ट्रिपलेट जिसके अंदर 3 लाइन आती है। ओके, अब आया क्वाट्रेन। क्वाट्रेन, क्वाट्रेन के अंदर क्या होता है? एक स्टैंजा होता है 4 लाइन का, उसको बोलते हैं क्वाट्रेन। ओके, 4 लाइन स्टैंजा। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में देखिए पूछ लेंगे 4 लाइन स्टैंजा को क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्वाट्रेन। आपको मालूम होना चाहिए 4 लाइन स्टैंजा को हम क्वाट्रेन बोलते हैं। ओके, अब आया नेक्स्ट वन इज क्वांटेन। ए स्टैंजा ऑफ अ 5 लाइन, जो 5 लाइन का स्टैंजा होता है उसको बोला जाता है क्वांटेन। ओके, आई रिपीट अगेन, जो 5 लाइन का स्टैंजा होता है उसको क्वांटेन बोला जाता है। ठीक है, सेस्टेट। सेस्टेट के देखो नाम से ही मालूम हो रहा है, सेस्टेट मतलब 6। जो ऐसा स्टैंजा जिसके अंदर 6 लाइन होती हैं, जिस स्टैंजा के अंदर 6 लाइन होती हैं उस 6 लाइन स्टैंजा को क्या बोला जाता है? सेस्टेट। ओके, राइम रोयल। ये राइम रोयल एक ऐसा है कि यहाँ पूछा गया है इन स्टैंजा फॉर्म्स के अंदर से राइम रोयल को कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हाँ राइम रोयल के अंदर कितनी लाइंस होती हैं, या फिर इन लाइंस को मेंशन करके कि 7 लाइन स्टैंजा को क्या कहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए राइम रोयल जिसके अंदर 7 लाइन स्टैंजा होता है उसको हम राइम रोयल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है ओटावा राइम। ओटावा राइम, इसके अंदर क्या होता है कि स्टैंजा होता है 8 लाइन का, उसको बोलते हैं हम ओटावा राइम। 8 लाइन स्टैंजा को क्या बोलते हैं हम? 8 लाइन स्टैंजा इज अ ओटावा राइम। ओके, स्पेंसर स्टैंजा। स्पेंसर स्टैंजा एक स्टैंजा ऑफ अ 9 लाइन स्टैंजा। स्पेंसर का स्टैंजा होता है जिसके अंदर 9 लाइन होता है। 9 लाइन वाले स्टैंजा को हम बोलते हैं स्पेंसर स्टैंजा। ओके, चलिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं हमारे स्टैंजा के फॉर्म्स को। स्टैंजा फॉर्म, फर्स्ट वन इज कपलेट। कपलेट के अंदर 2 लाइन होती हैं, 2 स्टैंजा ऑफ 2 लाइन। 2 लाइन का स्टैंजा होता है उसको बोलते हैं कपलेट। 3 लाइन स्टैंजा, 3 लाइन स्टैंजा को बोलते हैं ट्रिपलेट। जहाँ आपको नाम से ही माइंड में आ जाएगा 3 लाइन स्टैंजा मतलब ट्रैपलेट। ओके, फिर आया क्वार्टरन। क्वार्टरन के अंदर कितनी लाइन होती है? क्वार्टरन के अंदर 4 लाइन स्टैंजा होता है, उसको हम क्वार्टरन बोलते हैं। क्वांटेन, 5 लाइन स्टैंजा को क्या बोला जाता है? क्वांटेन बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज सेस्टेट। सेस्टेट मतलब 6 लाइन स्टैंजा, 6 लाइन स्टैंजा को सेस्टेट बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज राइम रोयल। 7 लाइन स्टैंजा को राइम रोयल बोला जाता है। ओके, जहाँ हमारी 7 लाइन होती है उसको हम बोलते हैं राइम रोयल। राइम रोयल आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कई बार ये एग्जाम में आया है। ओके, 8 लाइन स्टैंजा को बोला जाता है ओटावा राइम एंड द 9 लाइन स्टैंजा को बोला जाता है स्पेंसर स्टैंजा। आई होप आपको सब समझ आई होगी, बहुत इजी है। 2 लाइन स्टैंजा कपलेट, 3 लाइन स्टैंजा ट्रैपलेट, 4 लाइन स्टैंजा क्वार्टरन, 5 लाइन स्टैंजा क्वांटेन, 6 लाइन स्टैंजा सेस्टेट, 7 लाइन स्टैंजा राइम रॉयल, 8 लाइन स्टैंजा ओटावा राइम एंड द लास्ट वन इज 9 लाइन स्टैंजा इज द स्पेंसर स्टैंजा। आप लोग सीक्वेंस में याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद होता है। जब हम सीक्वेंस में किसी चीज़ को याद करते हैं ईजी वे में याद होता है, जल्दी याद होता है और चीज़ें हमारे माइंड में सेट रहती हैं। तो आई होप आपको ये स्टैंजा की फॉर्म सभी समझ आई होंगी क्योंकि हम सभी जानते हैं एग्जाम के अंदर 1 नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आई होप आप सभी के लिए इसमें से 1 नंबर तो अगर निकल के आता है तो इट्स अ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आई होप सो आप लोगों को आई थिंक स्टैंजा की जितनी फॉर्म्स है वो समझ आई होंगी इन अ शॉर्ट वे। अगर आप लोगों को इनको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको अच्छे से और डिस्क्राइब करके स्टैंजा की फुल फॉर्म्स पढ़ा दूँगी। ओके, आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट पे बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।